नाम मनीष चक्रवर्ती है और मैं यहाँ जोर से बोलना भाई। मेरा नाम मनीष चक्रवर्ती है। मैं यहाँ कांडरवाला बानेवाला का निवासी हूँ। पिछले 30 साल से मैं यहाँ बानेवाला में रह रहा हूँ और एयरपोर्ट में मेरा कार्य चलता है। आज तक मेरा टैक्सी का काम था, उसके एक टेंडर हुआ था उसके बाद अप्रैल 2023 में, जिसमें फूड एंड बेवरेजेस का मास्टर कंसेशनर जिसे कहा जाता है, उसका टेंडर हुआ था, जो कि जिसमें मेरी कंपनी मनीष टैक्सी सर्विसेज ने विन किया था और वो टेंडर हमारे कंपनी को मिला था। ये टेंडर होने के बावजूद उस टाइम पर एयरपोर्ट पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था और एयरपोर्ट में काम चल रहा था। हमारे लोगों को ये बताया गया था कि तब आप लोगों को एयरपोर्ट में, जब तक एयरपोर्ट बनेगा तब तक आप लोग जिसको भी टेंडर मिलेगा वो आदमी काम वो अपना तभी स्टार्ट कर पाएगा जब एयरपोर्ट तैयार हो जाएगा और तभी हम आप लोगों से पैसे लेंगे। और जैसे ही मेरी कंपनी को ये टेंडर मिला, कुछ लोगों जो कि मेरे से एयरपोर्ट में मेरे वो होते थे, खिलाफ होते थे, तो उन्होंने मेरे को फ़ौरन ही एक लेटर ऑफ इंटेंट इशू कर दिया, जिसके लिए मैंने एयरपोर्ट अथॉरिटी में डायरेक्टर साहब को भी बोला कि सर ये तो गलत किया गया है। तब मेरे को ये कहा गया कि सर आपकी कंपनी अभी नई है और ये है और इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, तो हम लोगों को कैसे पता लगेगा कि आप जब ये टेंडर आपको मिल जाएगा, तो आप जब एयरपोर्ट तैयार हो जाएगा और आप ये टेंडर जिसमें 8 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट है तो आप कर पाएंगे। मैंने कहा कि सर मैंने अगर नहीं करना होता तो मैंने ये टेंडर में अप्लाई क्यों किया था, और 15 लाख रुपए जो इसकी सिक्योरिटी टेंडर में अप्लाई करने के लिए देने थे वो क्यों दिए होते। तब भी मेरे पर प्रेशर बनाया गया और ये कहा गया कि भाई आप ऊपर हाई अथॉरिटी ये कह रही है कि भाई आप 1 करोड़ रुपये दे दें हमें और हम उसके बाद आपको काम करने देंगे और हमारे को ये वो हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ये कंपनी आगे जब ये एयरपोर्ट बन जाएगा तब ये कंपनी भागेगी नहीं और काम करेगी। हमने उस बेस पे भी मान के हमने इनको 1 करोड़ रुपए अगस्त में इनको जमा करवाए। जैसे ही हमने अगस्त में पैसे जमा कराए, उसके 15 दिन बाद फिर से हमारे को बुलाया गया और ये कहा गया कि भाई आपको ना ये कहा जा रहा है हमारे ऊपर से कि आपको बचे हुए साढ़े 6.5 करोड़ रुपये अब जमा करने हैं, तभी आप कहाँ, नहीं तो अगर आप ये 6.5 करोड़ रुपये 1 महीने में जमा नहीं करेंगे तो ये 1 करोड़ रुपये आपके हम जब्त कर लेंगे और ये आप लिखित में दीजिए। और जबकि मेरे 1 करोड़ रुपये उनके अथॉरिटी के पास फंस गए थे, तो मेरे ना मैं इधर का था ना मैंने वो भी लिख के इनको दिया, जो कि इनके किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का आज तक कभी, ये सिर्फ मेरे साथ किया गया, आज तक पूरे हिंदुस्तान में एआई ने आज तक ऐसा नहीं किया। तब भी मेरे से पैसे लिए और मैंने उस पर लेटर पे साइन करके दिया इनको कि ठीक है, अगर मैं 1 महीने में आपको पैसे नहीं दे पाया बचे हुए 6.5, तो आप मेरे 1 करोड़ रुपये जब्त कर सकते हैं। उसके बाद मैंने 1 महीने में इनको सारे पैसे जमा करे 6.5 करोड़ रुपये, और तब ये कहा गया कि भाई आपको हम 15 अक्टूबर को ये एयरपोर्ट पूरा हैंडओवर कर देंगे। मैंने कहा ठीक है सर। हमारे बीच में एग्रीमेंट हुआ 2 नवंबर को और हमारे से कहा गया कि भाई आप जो है 15 नवंबर तक हम आपको पूरा एयरपोर्ट दे देंगे। करते 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 जो कि टोटल एरिया हमारा 430 स्क्वायर मीटर था, जो हमारे को इस एयरपोर्ट के माध्यम से हमारे को मिलना था इस कॉन्ट्रैक्ट में, तो ये कहा गया कि आपको हम 15 दिन में देंगे। 15 दिन करते करते हर 15 दिन बाद एक अगली 15 तारीख, हर 15 दिन बाद एक नई तारीख देते थे। हम अपने वेंडरों को बुला के भाई आप खाना बना लीजिए, आप ये कर लीजिए इस 15 तारीख को। इस तरीके से हमारा बेइंतहा नुकसान किया गया। जो हमारे साथ जुड़े के आए थे वो लोग भाग गए हमारे को छोड़ के कि भाई आप इस तरीके से कर रहे हैं, आपने हमारे पैसे जो लिए वो वापस करिए हमारे, और हम आपके साथ काम नहीं करेंगे, जब एयरपोर्ट बनेगा तभी हम आपके पास आएंगे। इस तरीके से करते करते सितंबर 2024 में इन्होंने हमारे को पूरा 430 स्क्वायर मीटर एरिया दिया। और जैसे ही नवंबर 2024 आया और इन्होंने पूरा का मेरे ऊपर एक्सेलेशन जो एक कॉन्ट्रैक्ट में पार्ट था 5% का, वो क्लॉज लगाकर हमारे ऊपर नवंबर 2023 से पैसे मांगने शुरू कर दिए। मैंने उसके ऊपर इनको दुनिया भर की मेल लिखी, पर इन्होंने किसी मेल का जवाब नहीं दिया मेरे को। हर बार मेरे को यही कहते रहे हम देखेंगे हम देखेंगे, हम कर रहे हैं। और इसी बीच में एक किचन एरिया हुआ करता था जो कि सर्विस एरिया, जो कि हमारे को सितंबर में ही हमारे 2023 में हमारे पास अलॉटमेंट के उसके अलग से सिक्योरिटी ली हमारे से दिया। और जैसे ही वो एरिया दिया उसके अगले महीने हमारे पर बिल रेज कर दिया 2,25,000 रुपये का। मैंने कहा कि सर ये तो अभी एरिया तब चालू होगा किचन का एरिया जब ऊपर का एरिया चालू करेंगे। तो उस जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उस टाइम पर एक नया कॉन्ट्रैक्ट आ रहा था रिटेल का, तो मेरे को उसमें पार्टिसिपेट करना था। तो कहने लगे कि मनीष अगर तुम इसमें पार्टिसिपेट करोगे तो तुम्हारे को नो ड्यूज़ लेने के लिए तुम्हें ये पैसा देना ही पड़ेगा।
हमसे वो 2,25,000 रुपये भी लिए और तब ये कहा कि हम देखेंगे इस पैसे को कहीं ना कहीं आपके उस टाइम पे एडजस्ट करेंगे। वो पैसा कोई एडजस्ट नहीं किया और हमारे से इस तरीके से हैरेसमेंट करते रहे। अब जब हमारे पास अप्रैल में इन्होंने मेरे को एक नोटिस इशू कर दिया कि आपने हमारे को इतने पैसे देने हैं, और जो कि हमने इनके कमर्शियल मैनुअल में एक क्लॉज है कि आप किसी भी पार्टी की बीजी तब तक इनकैश नहीं कर सकते जब तक उसका सिक्योरिटी अमाउंट से 50% से अबव नहीं होता है। हमारा वो भी उनसे नीचे था। अप्रैल 2025 में मैंने इनको 1 करोड़ रुपए हर महीने में इनको पैसे दे रहा था। हर महीने मेरी बैंक स्टेटमेंट से वो देखा जा सकता है, एक महीना भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने इनको पैसे नहीं दिए हैं। हर महीने मैं पैसे दे रहा था। मैंने मई 2025 में इनके खिलाफ केस फाइल किया कि आप मेरे साथ इस तरीके से गलत कर रहे हैं, आप मेरे ऊपर ओवर बिल चार्ज कर रहे हैं, ओवर बिल पैसे मांग रहे हैं हर महीने मेरे से, जो कि मैं इनको हर मेल पे इनको अवगत करा रहा था कि सर ये गलत बिल है, ये गलत बिल है। तब भी इनमें से किसी ने मेरी सुनवाई नहीं करी। हर बार ये कहते रहते हैं हम देख लेंगे और कुछ नहीं, किसी ने कुछ नहीं किया मेरे फेवर में। और मेरे पर हर महीने मेरे ऊपर गलत बिल मेरे को देते रहे और पैसा मांगते रहे। मैं उसके एवज में इनको पैसा देता रहा। 1 मई 2025 को मैंने इनके खिलाफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कमर्शियल कोर्ट में केस फाइल किया इस अपनी वो करने के लिए। तो इन्होंने क्या किया, जैसे ही इनके पास 7-8 तारीख को इनको पता लगा कि मैंने केस फाइल किया हुआ है, ये किसी तारीख में नहीं आए, 1 तारीख को नहीं आए, 2 को नहीं आए, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कमर्शियल कोर्ट मैडम ने इनको एक स्पेशल मैसेंजर के थ्रू एक मैसेज भेजा और रिटर्न डॉक्यूमेंट भेजे। जैसे ही इनको ये पता लगा कि इनका केस फाइल हो रखा है, इन्होंने भाग कर गए बैंक में और मेरी 7.5 करोड़ रुपए की बीजी इनकैश कर ली, जो कि इनका इतना देय भी नहीं था मेरी तरफ। मेरे को जो नोटिस इशू किया था उसमें यह कहा कि आपने जो है मैंने इनके 3 करोड़ 77 लाख रुपए देने, जबकि वो गलत है। मैंने उसके ऊपर अपील भी कर रखी है। मैं नवंबर 2023 से इनको लगातार 24 से लगातार इनको अपील कर रहा हूँ कि आप मेरे पर गलत बिल रेज कर रहे हो, मेरी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। और उसकी मेरे पास पूरे प्रूफ हैं, और जो कि मैंने माननीय हाई कोर्ट में लगाए थे, जिसकी वजह से मेरे को स्टे मिला कि हाँ ये लड़का सही कह रहा है, ये बंदा सही है, इसके पास पूरे प्रूफ हैं, और इसकी वजह से उन्होंने माननीय हाई कोर्ट ने मेरे को स्टे दिया। अगर मैंने काम नहीं करना होता, और मेरा पैसा तो मेरा अपना पैसा है, मेरा वो पैसा इन्होंने गलत तरीके से निकाला है, जिसके लिए हाई कोर्ट ने उसके खिलाफ इनको लिखा है, जो कि मई में इनको ऑर्डर हो गया था कि आपने ये गलत किया है। पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में छुट्टी होने के कारण मेरा कल का उस पर भी कोर्ट लगा हुआ है मेरा, कि कल की उसकी भी पेशी है इनकी कि आपने ये गलत करा हुआ है, आपको इनके पैसे नहीं ले सकते थे। इनका वकील ने हाई कोर्ट में कहा कि हमने तो 8 जून को पैसे निकाल लिए, तो इनके वकील को भी जज साहब ने ये कहा कि आप कोई गुंडागर्दी है, आप कैसे पैसे निकाल सकते हैं, जबकि कोर्ट में सेक्शन 9 का मुकदमा चल रहा था, तो आपको कोई राइट नहीं बनता कि आप उसकी बीजी इनकैश करें। इन्होंने सिर्फ गुंडागर्दी कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। जो मैंने पैसा दिया है वो 7.5 करोड़ प्लस जो एक्स्ट्रा अलग अलग एरिया का पैसा दिया है, लगभग 7 करोड़ 90 लाख रुपए मैंने इनको दे रखे हैं। 7 करोड़ 90 लाख रुपए इनके पास मेरे पैसे हैं, जो कि ये सारे के सारे निकाल कर मेरे खा के बैठे हुए हैं, जो कि इनका डेथ वो भी नहीं बन रहा था उस वक्त। जब इन्होंने 8 मई को इन्होंने मेरे पैसे निकाले, तब भी इनका इतना पैसा मेरी तरफ बन नहीं रहा था। तब भी इनको मैंने अपील करता रहा, इनको बोलता रहा, सब लोगों ने कि नहीं ये गलत कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं, तब भी इन्होंने मेरी कुछ नहीं सुनी। इनकी सबकी मिली भगत है। मैं 28 जून से इनके एयरपोर्ट के चक्कर काट रहा हूँ, लगातार हर दिन सुबह शाम इनके चक्कर काट रहा हूँ। इनको मेल लिख रहा हूँ कि भाई मेरे को आपने हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे रखा है, आप मेरे को अंदर घुसने की परमिशन दें, मेरे एयरपोर्ट के दुकानों को चलने की परमिशन दें। पर ये ना तो मेरे को अंदर घुसने दे रहे हैं, ना मेरे को हाई कोर्ट के भी ऑर्डर को उसके खिलाफ ये लोग खड़े हो रखे हैं, उसको भी मानने ना तो उनको सुन रहे हैं, ना कुछ कार्रवाई कर रहे हैं। इस तरीके से ये मेरे को परेशान कर रहे हैं, जिसके लिए आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। और मैं आप सबसे विनती चाहता हूँ कि मेरे साथ जो गलत किया जा रहा है उसके लिए आप लोग कुछ कदम उठाएं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी ये कहना चाहता हूँ कि आपके प्रदेश में एक आपके निवासी के साथ इस तरीके से अन्याय करा जा रहा है, कि प्लीज़ इस पर वो देखें और इस पर कोई कार्रवाई करें।